नमस्कार, मैं स्वादेव संसा और आप सभी को स्वागत है हमारे हिल्स लैब में। और आज हमारे टॉक शो में आज दो मेहमान हैं जो डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट में बार बार आते हैं, तो हिल्स लैब के स्पेशली हिल्स लैब में पहले भी देख चुका है। और इस बार आज हम बात करने वाले हैं, और जो आज हम बात करने वाले कि आने वाले जनवरी महीने के 19 तारीख को 12 ऑटोनोमस काउंसिल का इलेक्शन होने जा रहा है, और उसकी विषय में हम बात करेंगे। और डिमा हासाओ को कैसे किस तरह से डेवलप करने के लिए उन्होंने सोच कर रखा है। तो पहले आप दोनों को भी स्वागत करते हैं। और आज हमारे बीच में रहेगा असम प्रदेश का बीजेपी का स्टेट का प्रेसिडेंट मिस्टर रंजीत कुमार दास, और साथ में रहेगा डिमा हासाओ का इंचार्ज और असम स्टेट का स्पोक पर्सन घोष। पहले आप दोनों को हमारी हिल्स लैब में हमारी टाइम देने के लिए, वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहला आप दोनों से हम सवाल करने की कोशिश करेंगे। इस बार डिमा हासाओ में कुछ दिन के बाद चुनाव होने वाला है, और अभी चुनाव का बहुत ज़ोरदार से प्रचार चल रहा है। आपको डिमा हासाओ में इस बार स्पेशली फर्स्ट टाइम जो बीजेपी का एक पूरी एक टीम के साथ 28 में 20 में कॉन्स्टिट्यूंसी में इस बार कैंडिडेट दे रहा है, तो इसके हिसाब से आपका इस बार जो आपका विजन क्या रहेगा डिमा हासाओ के लिए? अच्छा, नहीं, विजन देखिए, जो अभी हम लोग ये जो डिमा हासाओ इलाका, डिमा हासाओ जो एरिया, ये एरिया वेरी इम्पोर्टेंट एरिया फॉर असम, क्योंकि जैसा हम लोग का प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने जैसा बोला है, जो एंटायर नॉर्थ ईस्ट को टर्म किया है अष्टलक्ष्मी, और हम लोग भी असम का मुख्यमंत्री माननीय सर्बानंद सोनोवाल जी ने सारा असम से हाईएस्ट इम्पोर्टेंट दे रहा है डिमा हासाओ, क्योंकि डिमा हासाओ सारा असम के एक नेचुरली ब्यूटी एक एरिया है, और जो जियोग्राफिकल जो एरिया है, इस जियोग्राफिकल एरिया में सारा जनगोष्ठी लोगों इधर में रहता है। वो हिंदू है क्या, क्रिश्चियन है क्या, मुस्लिम है, और ऑल असम स्पीकिंग, नेपाली स्पीकिंग, डिमासा स्पीकिंग, ऑल सब स्पीकिंग पब्लिक इधर रहता है। लेकिन सबसे असली बात है क्या, जो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू में तो असम का सबसे बेहतर जगह है हम लोग का डिमा हासाओ। इसीलिए बार बार हमारा मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी बोल रहा है कि अगले दिन हम लोग इंडिया डिमा हासाओ और जो कार्बी आंलंग, ये दोनों इलाका करके लेके सबसे सुंदर एक टूरिस्ट स्पॉट, इंडिया के एक जाने माने टूरिस्ट स्पॉट बनाने के लिए जो सीएम का जो मन में जो प्रयास है, वो प्रयास को सफलता करने के लिए हम लोग अगले दिन बहुत योजना बना रहा है। और इसमें ये योजना सफल करने के लिए हम लोग का ज़रूरत है अपना काउंसिल, एक ज़रूरत है। अभी भी भाजपा का हाथ में हम लोग का काउंसिल है, और अगले दिन जो इलेक्शन होने वाला है, वो इलेक्शन होने वाला जो इधर का पब्लिक का बीच में जो माहौल देखा जा रहा है, फिर बार भाजपा के काउंसिल बनेगा, एक कंफर्म है। ठीक है सर। घोष साहब से हम जानते हैं कि इस पर आपने डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी का नेतृत्व में 2.5 साल सरकार चलाया है, इसमें आपका चेंजिंग्स क्या देखने मिला? आप तो पहले भी डिमा हासाओ को जानते हैं, पहले से जानते हैं, उसका आपका हिसाब से कि डिफरेंस क्या मिला पहले और इस 2.5 साल में? जो 2 साल गवर्नमेंट कांग्रेस का भी था, 2 साल से भी ज़्यादा था, और बीच में बीजेपी का भी गवर्नमेंट हुआ था, फिर उसके बाद 6 महीना आने जाने में सब वक्त गुजर गया। तो अभी चेंजिंग आपका हिसाब से देखने मिला? चेंजिंग क्या है, देखिए मैं तो आता जाता रहता हूँ, इधर में देखता हूँ। पहली बात जो सबसे बड़ा विषय है, मैं घूम रहा हूँ कोई भी जगह में, कांग्रेस को भी नहीं दिखता, अच्छा, एजीपी को भी नहीं दिखता, अच्छा, बीजेपी और बीजेपी ही दिखता। और इसीलिए दिखता एक ही मंत्र बीजेपी का है, सबका साथ सबका विकास। और उसी के फार्मूला के तहत गए 2.5 साल में हमारा यहाँ का जो सीएम गारलोसा जी बहुत अच्छे काम किया है। और उसी का बात मैं नहीं, गांव के लोग खुद बोल रहा है, वो पानी का बोलिए, रास्ता का बोलिए, कुछ भी विषय। उसके साथ साथ हमारा स्टेट गवर्नमेंट का भी जो सारे स्कीम्स है वो भी पहुँच गया है हर घर में, और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी जो स्कीम्स है बीजेपी गवर्नमेंट का, वो भी पहुँच गया है सब। यही परिवर्तन देगा कि पहली बार बोल रहा है कि गए 60 साल में 1952 में काउंसिल फॉर्मेशन हुआ, इधर में चल रहा है, तब से आज तक कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये सबसे बड़ा परिवर्तन मेरा नज़र में आया है। तो
तो इस पर दिमा हासो के लिए हम खास विजन शायद अपना मैनिफेस्टो तो नहीं लिखा, लेकिन अब बीजेपी का, लेकिन कांग्रेस का उसमें देखा गया था कि 244 आर्टिकल को लेके और विभिन्न दूसरा डेवलपमेंट, हैंडलूम्स, एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी देखा गया। तो इस बार स्पेशली अगर फिर से दिमा हासो में बीजेपी का गवर्नमेंट बनता है तो आप लोगों पहला स्टेप क्या लेना चाहेंगे सबसे अच्छा? तो पहला तो स्टेप तो होगा हम लोग का जो पीस एंड डेवलपमेंट, क्योंकि हम लोग अभी जो भारतीय जनता पार्टी सारा देश में शासन नहीं करता है, देश में निर्माण करने के लिए हम लोग सत्ता पर आया है। लेकिन कांग्रेस लोग क्या बोलता है कि हम लोग देश में क्षमता में आया है, शासन के लिए आया है, लेकिन हम लोग कभी शासन के लिए नहीं आता है, हम लोग देश निर्माण करने के लिए आता है। तो इसी तरफ से अभी आसाम को निर्माण हो रहा है और अगले दिन हम लोग दिमा हासा को पूरा तरफ निर्माण करने के लिए जितना डेवलपमेंट का काम जितना बाकी है वो करने के लिए हम लोग प्रयास किया है। अभी पार्टिकुलरली जो एजुकेशन का बारे में, जो हर घर में शिक्षा होना चाहिए, ये हम लोग का पहले मुद्दा होगा, क्योंकि अभी शिक्षा का विकास जो बढ़ रहा है सारा इंडिया में, तो एक साथ हम लोग का दिमा हासा में भी ये शिक्षा का विकास हम लोग बढ़ाना पड़ेगा। अगर शिक्षा का विकास नहीं होगा तो डेवलपमेंट नहीं होगा। और इनका साथ एक भी बात हम लोग का नज़र में रखता है, जो शांति निभाने के लिए जो प्रयास करना है वो तो हम लोग प्रयास कर रहा है। और अभी शांत भी है दिमा हासा, पिछले 5 साल 10 साल आगे जैसा परिवेश था कांग्रेस का ज़माना में, तो ऐसा ज़माना अभी नहीं है दिमा हासा में। जितना दिमा हासा का लोगों भी अभी जो उन लोग समझदार लोगों है और अगले दिन क्या करना है क्या नहीं करना है उन लोग का पूरा मालूम है। कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो में हर बात लिखा है, लेकिन उन लोग का बात तो बोलता है लेकिन काम तो नहीं करता है। काम करने के लिए जो उन लोग का तरीका दूसरा है और हम लोग का तरीका दूसरा है। अभी देखिए जो मोदी जी जो गरीबों के लिए जो काम कर रहा है, किसी ने सोचा नहीं था जो बैंक में एक जो जनरल मैन जो एक लेबर है, लेबर जा कर के बैंक में उनका अकाउंट खोलना ये पहले संभव नहीं होता था। लेकिन मोदी जी ने क्या किया, जितना गरीब लोगों का है सब लोग को मुफ्त में क्या किया, बैंक का अकाउंट खोला। उनका बीच में दिल में कि स्वाभिमान बढ़ाया है। ये जो स्वाभिमान बढ़ाने के जो काम है ये तो एक परिवर्तन है, लेकिन पब्लिक ये परिवर्तन नहीं देखता है। अभी सारा देश में 11 करोड़ लोगों ने बैंक का अकाउंट खुला है, जिसने आगे उन लोग का अकाउंट खोलने का कोई मौका नहीं था। लेकिन हम लोग का मैनिफेस्टो में नहीं था, लेकिन हम लोग करके दिखाया है। जो फ्री गैस सिलेंडर को अभी दिमा हासा में इतना गैस का काम नहीं है, क्योंकि लकड़ी ज़्यादा है, इधर गैस का ज़रूरत भी कमती है। लेकिन सारा अभी देश में करोड़ों जो महिलाओं को जो मुफ्त में जो गैस दिलाया है, तो ऐसा करके गरीबों को अपलिफ्ट करना है हम लोग का मेन काम है। डेवलपमेंट, शिक्षा और गरीबों को अपलिफ्ट करने के लिए जितना प्रयास है ये प्रयास सारा भारतवर्ष में कर रहा है, असम में कर रहा है और दिमा हासा में भी अगले दिन हम लोग का जो सीएम होगा सीएम ने करेगा। तो सर आपसे जानते कि इस पर 28 कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंडिडेट दिया है, लेकिन कितना तक आने का चांसेस है आपके हिसाब से? हमारा जो हिसाब है हम लोगों ने देखा हमें 24 एकदम पक्का आएगा। 24? तो 4 को क्यों छोड़ा सर? हाँ, 4 को छोड़ा ऐसा बात नहीं है, उसमें भी हम पूरा जोर लगाया है और आशा है आ जाएगा। लेकिन हमारा जो हिसाब है उस हिसाब से पक्का, अगर आप जो जानना चाहते हैं उस हिसाब से 24 एकदम पक्का आएगा। उसमें भी चल रहा है और कुछ भी हो भी सकता है, आप देखिएगा। दिमा हासा में खास करके अगर पिछले सालों में 2013 का जो इलेक्शन देखा का लोग पावर यूज़ किया गया, तो इस बार आप लोगों ने एक सबसे गरीब अगर जाथिंगा का बात किया जाए, यहाँ से सेकंड नंबर में है वो 60 किलोमीटर दूर पर ही जाथिंगा मिल जाता है, तो उसमें अब देखा गया कि एक सबसे गरीब एक बीजेपी इस बार कैंडिडेट दिया गया है। उसका अब क्या कुछ इम्पैक्ट हो सकता है? वही तो हम लोग बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, उसी हिसाब से हम लोग चलते हैं। अभी मैंने देखा दिमा हासा जिला में अभी जाटिंगा में जो कैंडिडेट हम लोग सारे दिमा हासा जिला में चर्चा हुआ है और ये भी स्वीकार कर लिया लोगों ने कि बीजेपी वो पैसा का खेल खेलते नहीं है, वो विकास का ऊपर खेलते हैं। तो उसी हिसाब से दिया गया है। हमारा विश्वास है कि वो पैसा खर्चा कर नहीं पाएगा, सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी उसको वोट देगा। इसीलिए इसका कारण तो क्या हो सकता है? कारण वही है डेवलपमेंट। हाँ, तो आपका हिसाब से सर इस पर आप क्या सोचते हैं? दिमा हासा में काफ़ी लोग लास्ट ईयर में जो पैसा का बहुत
बाव के ना बिछा, मतलब ऐसा चल रहा था। तो काफ़ी हमने वो सब न्यूज़ कवरेज करने में ऐसा कुछ भाव आ रहा था कि अब पैसा से लोग बुजुर्ग लोगों को बेच जाते थे। क्या आपको लगता है इस पर बिकेगा? नहीं, पैसा का बात तो हम लोग तो नहीं करता है, लेकिन हम लोग का एक बात है क्या, जो हम संगठन का जो आधार है, संगठन का आधार और जो डिमा हसाओ के लोगों का ऊपर जो हम लोग का विश्वास और उन लोगों का हमारा ऊपर जो भरोसा विश्वास और संगठन का आधार हम लोग काम कर रहा है। सारा आसाम का जितना स्कीम है, स्कीम इधर में लागू हुआ है, इम्प्लीमेंट हुआ है। अभी डिमा हसाओ में जितना काम किया है हम लोग का जो सीएम ने, वो काम को देख करके डिमा हसाओ लोगों ने खुशी हो रहा है। तो इधर में रुपया का तो कोई बात नहीं, जो कांग्रेस तो रुपया को खेल खेलता है, लेकिन हम लोग का भाजपा में ऐसा व्यवस्था भी नहीं है। हम लोग का यही है, जो यही मिलती है डिमा हसाओ पब्लिक को, जो हम लोग के ऊपर भरोसा रखे और हम लोग का भी आपका ऊपर आस्था है। और हम लोग का संगठन का जितना व्यवस्था है, अभी देखिए हम लोग का मंडल कमेटी का निश्चय है, हम लोग का बूथ कमेटी है, बूथ कमेटी का निश्चय है पेज इंचार्ज। वो पेज इंचार्ज एक पेज इंचार्ज 60 वोटर्स को उन लोग कंटेक्ट कर रहा है। वो 60 वोटर को बीच में अगले दिन क्या करना पड़ेगा, हम लोग का गवर्नमेंट स्कीम क्या है, आइडियोलॉजी क्या है पार्टी का, और वो जितना वोटर्स है उन लोग को घर में जा करके दुखी का दिन में दुखी होगा, सुखी का दिन में सुखी होगा। ये संगठन के आधार है हम लोग अगले दिन 24 सीट में जीत रहा है। सर, इसमें देखा गया कि इस बार जो बीजेपी का जिसने टिकट नहीं मिला, काफ़ी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स में जो लोग इंडिपेंडेंट में खेल रहे हैं, उसका कुछ इम्पैक्ट ऐसा हुआ है। करीब 7-8 में ऐसा हुआ है। अच्छा। इंडिपेंडेंट लड़ा है। लेकिन ये बात है कि इलेक्शन में तो ऐसा होता है, क्योंकि सीट होता है, एक उम्मीदवार होता है, ज़्यादा उम्मीदवार होता है। अभी देखिए पहले तो डिमा हसाओ में हम लोग का तो उम्मीदवार नहीं मिलता था, ढूंढ के जोर जबरदस्ती हम लोग टिकट देता था। लेकिन अभी एक कंस्टिट्यूंसी में 8 उम्मीदवार 10 उम्मीदवार हुआ है। लेकिन 8-10 जो एप्लीकेंट है, ये एप्लीकेंट में सिर्फ 7-8 आदमी इलेक्शन लड़ा है, इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा है। लेकिन पब्लिक जानता है कि किसको वोट देना है, क्योंकि इसमें काउंसिल तो आएगा, भाजपा का काउंसिल आएगा, ये तो कन्फर्म है। इसलिए जो निर्दलीय जो उम्मीदवार है उन लोग को नहीं जिताएगा, बल्कि हम लोग का भाजपा में उन लोग वोट डालेगा, पब्लिक वोट देगा। ये भरोसा हमारा डिमा हसाओ पब्लिक का ऊपर है। सर, आप दोनों से भी सवाल है कि इलेक्शन का जब अब टिकट देने से पहले 1-2 दिन एक मीडिया में एक न्यूज़ वायरल हो चुका था कि एक स्टेट में टिकट का जो किना बिछा चल रहा है, कितना सच हो सकता है, कितना झूठ हो सकता है, इसका आप क्या कहेंगे? ना, अगर ऐसा अगर किसी है तो हम लोग उनको चैलेंज करता है, जो उन लोग कोई डॉक्यूमेंट है, कोई प्रूफ है, तो हम लोग को ऊपर सबमिट करिए। हम लोग जो एक्शन लेना है, जो करना है करेगा। अभी देखिए उन लोग नाराज़ हो गया, दूसरा पार्टी नाराज़ हो गया, टिकट नहीं मिला है किसी को। और कांग्रेस तो ऐसा कंस्पिरेसी करता है, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक न्यूज़ है। लेकिन एक दिन का बात, जो हम लोग का भाजपा ने कार्यकर्ता ने जितना जो एलिगेशन है, एलिगेशन इनकार किया है, और वो इनकार सारा जितना कैंडिडेट है, एक भी कैंडिडेट बोल नहीं पाएगा, क्योंकि कांग्रेस का ऐसा सिस्टम है जो पैसा रुपया दे करके उन लोग टिकट खरीदता है। लेकिन हम लोग जो टिकट लेता है उनको हम लोग खुद कुछ रुपया देता है इलेक्शन लड़ने के लिए। जैसे आप देखिए जटिंगा में जो कैंडिडेट है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल। ऐसा जितना कैंडिडेट है, किसी कैंडिडेट को तो ऐसा हम लोग का तो कोई बात ही नहीं है, किसी हम लोग का ऑफिशियली बोला भी नहीं, एक एप्लीकेशन भी आया नहीं है। एमंग द एप्लीकेंट जो एस्पायरेंट कैंडिडेट है, एस्पायरेंट कैंडिडेट किसी एक ने हमको नहीं बुलाया जो हमारा मिलना चाहिए लेकिन रुपया के लिए उसको मिला है। ऐसा फॉर्मल एलिगेशन आज तक हमारा पास आया नहीं। सर, आपको लगता है कि इस बार जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल और शेड्यूल्ड ट्राइब का, और मैक्सिमम डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में शेड्यूल्ड ट्राइब ही ज़्यादा है, तो उसका डिमा हसाओ को जो आने वाला क्वेश्चन के बाद इलेक्शन होने वाला है, कि कुछ इम्पैक्ट हो सकता है कि आपके हिसाब से? जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो बिल है, ये हम लोग का भारतीय जनता पार्टी का एक पुराना एक एश्योरेंस है। क्योंकि जो अखंड भारतवर्ष जो है, अखंड भारतवर्ष में जो पहले जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सभी एरिया तो था हम लोग का अखंड भारतवर्ष का। लेकिन पार्टीशन होने के बाद कुछ लोगों ने हमारा जो भाई भतीजा लोगों ने उस तरफ रह गया है। लेकिन बाद में क्या है, रिलीजियस परसिक्यूशन, धर्मांतर के कारण उन लोग उधर से भाग के आया है। तो ये हम लोग का एक दायित्व है, ये भारतीय होने का नाते हम लोग का दायित्व है जो उन लोग को शेल्टर देना चाहिए,
उन लोग को प्रोटेक्शन देना चाहिए। इसीलिए भाजपा का जो पूर्ण एश्योरेंस है, जिन लोगों ने 2014 में पहले इधर में आया है और वो अंडर द सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 1955 उधर में क्लियर उधर में लिखा है जे ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 में ऐसा एक व्यवस्था है, टाइम टू टाइम अमेंड करने सकता है। इसलिए ये सिटीजनशिप का जो अमेंडमेंट का व्यवस्था पिछले बार भी हुआ था, 1987 में हुआ है। जो प्रफुल्ल महंतो जी ने जब चीफ मिनिस्टर था उनका 2 साल बाद अमेंडमेंट किया है, बाद में और एक बार 2004 में हुआ है अमेंडमेंट। तो इस बार हम अमेंडमेंट क्या है, अमेंडमेंट का खाली एक ही व्यवस्था है उधर में, जो बार बार 11 साल अगर किसी लोग आएगा, आने के बाद उनको सिटीजनशिप मिल जाएगा। ऐसा व्यवस्था अगर खुला रहेगा तो एक दिन हम लोग तो रिफ्यूजी, हम लोग खुद रिफ्यूजी बन जाएगा। इसलिए हम लोग ऐसा व्यवस्था किया है जो आया है 2014 सन का आगे जो आया है उन लोग को हम लोग स्टेटस देना चाहिए और ये परमानेंटली एक क्लोज करना चाहिए। ये क्या मतलब, इसलिए एक क्लोज करने के लिए सिटीजनशिप बिल को हम लोग को प्रपोज किया है, लेकिन दुर्भाग्य कारण से आज तो राज्यसभा में वो रिजेक्ट हुआ है, एक्सेप्ट नहीं हुआ है। तो आपको लगता है डिमा हासाओ में ये इम्पैक्ट नहीं हो सकता होने का? डिमा हासाओ में कोई पर इस इम्पैक्ट कुछ नहीं आएगा, क्योंकि सारा असम का लोगों ने अभी जो कोई इमोशनली काम नहीं करता है, जो असम का लोगों ने अभी जो विवेक से काम करता है, जस्टिफिकेशन देता है। और ये इसका प्रमाण मिल गया पंचायत इलेक्शन में, क्योंकि पंचायत इलेक्शन का पहले ये मुद्दा उठाया था अपोजिशन लोगों ने, लेकिन असम का लोगों ने जानबूझ के देखा ने भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रहा है अच्छा कर रहा है। और अभी हम लोग एक सौभाग्य है जो आसाम एकॉर्ड का जो 6 नंबर क्लॉज जो है वो क्लॉज के लिए हम लोग का अभी जो इंडिजिनस पीपल को प्रोटेक्शन मिल रहा है, जो से कम्युनिटी है कम्युनिटी को हम लोग को एसटी स्टेटस मिल रहा है। तो ये जो बिल लाने के लिए तो वो सब मिला है। तो अभी जो हम लोग को अभी अगर आसाम के कुछ लोगों है इसमें आंदोलन कर रहा है, लेकिन हमारा एक बात है क्या जी, उन लोग अखंड भारतवर्ष का आदमी है। अभी जियोग्राफी के लिए एक डिमार्केटेड हुआ है, ये बांग्लादेश है, ये पाकिस्तान है, लेकिन अभी भी हम लोग का भारतीय आदमी जो हम लोग का जो रक्त है, सेम रक्त का आदमी, बोरो लोग अभी भी बांग्लादेश में है, गारो लोग भी बांग्लादेश में है, और ट्राइबल लोग भी है, कोस्ट राजवंशी लोग भी बांग्लादेश में है। लेकिन पहले तो इंडियन था, अभी जो पार्टीशन का बाद उन लोग अभी पाकिस्तानी बन गया है, बांग्लादेशी बन गया, लेकिन उन लोग का ओरिजिनेट कहाँ से है? और अगर उन लोग इधर नहीं आएगा, नेपाल में नहीं आएगा, तो उन लोग के अरब जा सकेगा क्या? इस्लामिक लोगों का तो 100 देश है ऐसा, उन लोग इस्लामिक स्टेट में रह सकते हैं। लेकिन जो हिंदू है, हिंदू तो रहने के लिए तो दो सिर्फ जगह बसा हुआ है, एक है भारतवर्ष हिंदुस्तान और एक है नेपाल। तो इसलिए नेपाल तो रख नहीं सकता, उनका जो एरिया है एरिया में प्रॉब्लम है। तो इसलिए जो 14 साल के आगे भारत में आया है, इंडिया में आया है, ये हम लोग आसाम का बात नहीं बोला है, इंडिया में जो है उन लोग को रखने के लिए, उनको सिटीजनशिप देने के लिए ये हम लोग की जिम्मेदारी है। हम लोग भारतीय होने के नाते, हिंदू होने के नाते हम लोग का जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी सिर्फ हम लोग नहीं लिया है जी, हिंदू जो क्रिश्चियन है, जो बुद्धिस्ट है, जो जैन है, सिख है, जो हु आर द रिलीजियस माइनॉरिटी इन दैट कंट्री, उन लोग को ये सुविधा देना चाहिए। ठीक है सर, आपको क्या लग रहा है डिमा हासाओ में सिटी ट्राइब भी ज़्यादा है, ट्राइबल लोग ही ज़्यादा रहता है यहाँ पे, नॉन ट्राइबल भी है, उसके बावजूद ये रिसेंटली कल एसटी स्टेटस तो 6 कम्युनिटीज़ को देने का निर्णय लिया गया था, उसका इम्पैक्ट हो सकता है कि नहीं? इम्पैक्ट मतलब पॉजिटिव ही होगा, और यहाँ का जो सेंटीमेंट है उसको देखते हुए ये होगा। अच्छा, इसको देखते हुए ये होगा। और एक बात है, जो एसटी लोग ऑलरेडी जो लोग एसटी है, शेड्यूल ट्राइब है, उन लोग को जो पावर एंजॉय कर रहा है, जो फैसिलिटी एंजॉय कर रहा है, ये विदाउट डिस्टर्बिंग डेम, उन लोग को डिस्टर्ब ना करके नया करके एक एसटी स्टेटस ले रहा है। अभी देखिए इंडिया में, अभी देखिए एसटी प्लेन्स है, एसटी हिल्स है, तो एसटी हिल्स का जितना फैसिलिटी है वो पूरा मिलेगा, एक बिंदु भी उनको घाटी नहीं होगा। एसटी जो है हिल्स का है उनका एक बिंदु भी घाटी नहीं होगा। एक दूसरा कैटेगरी हम लोग निकल रहा है, और इस साइड इनका नोमेनक्लेचर होगा एसटी अदर्स, विदाउट डिस्टर्बिंग डैम अदर एसटी, ये हम लोग कर रहा है, और इसमें किसी को डिस्टर्ब नहीं होगा। तो आप दोनों से भी एक आखिरी बताता हूँ, मैसेज क्या रहेगा डिमा हासाओ का वोटर्स की, डिमा हासाओ के लोगों के लिए इस बार तो इलेक्शन कैसा होना चाहिए? आपको मैं दोनों का भी मैसेज कैसा रहेगा? एक ही शब्द बोल सकता हूँ मैं, मैसेज यही है, डेवलपमेंट।
डेवलपमेंट। और क्या आपको लगता है इस बार पीसफुल इलेक्शन होगा? पीसफुल हो ही रहा है, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। वो नहीं तो सरकार क्या अपील रहेगा डिमा हसाओ को? नहीं, स्वाभाविक रूप से हम लोग का एक विनती है पब्लिक को, जो अगले दिन सबके साथ सबके विकास के लिए हम लोग को भाजपा को वोट देना चाहिए, क्योंकि भाजपा ये नहीं देखता है कि एक कौन कम्युनिटी है, एक कौन रिलीजन का है। सबके विकास के लिए भाजपा ने काम कर रहा है, मोदी जी ने काम कर रहा है, सबके विकास के लिए सर्बानंद जी काम कर रहा है, और सबके विकास के लिए गालू शाह जी ने काम कर रहा है। अगले दिन भी हम लोग ऐसा काम करेंगे, और हम लोग का बीच जो बंधुत्व भाव है, जो भातृत्व भाव है, उनको दिन अगले दिन हम इस भावना को आगे ले जाएंगे। तो सर आपसे सवाल है, डिमा हसाओ का लोग बीजेपी को क्यों वोट देगा आपके हिसाब से? बात एक ही क्वेश्चन आप कर रहे हैं अलग अलग रूप से, इसीलिए वोट देगा ना डेवलपमेंट के लिए। अभी तक हम लोगों ने यहाँ में बैठ के जितना भी रिकॉर्ड बोला है वो डेवलपमेंट के ऊपर जा रहा है, पीस का ऊपर जा रहा है, हर लोगों का साथ भाईचारा का मैसेज जा रहा है, ये सारे विषयों का ऊपर जाएगा। और वही नहीं, यहाँ का जो अभी जो आपने एसटी के बारे में बताया, 6 जनजाति का जो है, तो यहाँ का इंटरेस्ट देखकर होगा, इसको लेकर किसी को घबराने का जरूरी नहीं है, ये सारे मैसेज है। आप जो सवाल किया है इसका बारे में हम लोग का जितना जानकारी है, इनसे बेहतर जानकारी है डिमा हसाओ कार्बी आंगलंग लोगों की, क्योंकि जब हम लोग 2009 में जब हम लोग इलेक्शन लड़ा है, पार्लियामेंट इलेक्शन, तब हम लोग का रतन टेरंग था कैंडिडेट, एमपी का उम्मीदवार था, वो मिला है 48,000। नेक्स्ट बार जब हम लोग 2014 में इलेक्शन लड़ा है, कुलेंडू डोलागोपू था, उस टाइम मिला है हम लोग का 1,01,000 वोट मिला है। जब हम लोग का जयराम इंगम जी ने लड़ा है, तब उस टाइम हम लोग को वोट मिला है 2014 में, डेट मीन्स 2004 में मिला है 48,000, 9 में मिला है 1,01,000, और 14 में मिला है करीब हम लोग का 1,80,000। तो दिन जितना जा रहा है भाजपा को वोट बढ़ रहा है। तो इस पर हम लोग को कुछ फैसिलिटी भी दे नहीं पाया उस टाइम, क्योंकि केंद्र में हम लोग का सरकार नहीं था, स्टेट में हम लोग का सरकार नहीं था, काउंसिल में हम लोग का सरकार नहीं था, तो भी वोट बढ़ते जा रहा है। तो इस बार इसलिए वोट देगा, सेंट्रल में भाजपा है, स्टेट में भाजपा है, काउंसिल में भाजपा है, इसलिए ये वोट 2-3 गुना ज़्यादा होगा इस बार, इसीलिए वोट डालेगा, भाजपा को वोट डालेगा। ठीक है, काफ़ी और भी हम लोग आपको सामने में दूसरे दिन और भी दोनों का, तो हमका प्रेसिडेंट और यहाँ का डिमा हसाओ इंचार्ज का वो भी बात रखने की कोशिश करते हैं कि आज इसमें हम टॉक शो को एंड करना चाहेंगे, क्योंकि डिमा हसाओ का लोगों को तो थोड़ी देर पहले कहा कि डिमा हसाओ को बीजेपी को इसलिए वोट देगा कि डेवलपमेंट की वजह से वोट दे सकता है। अगर ऐसा है तो आने वाला दिन में शायद डिमा हसाओ और भी आगे जाने का संभावना है। तो हर कोई पॉलिटिकल पार्टी भी कह रहा है कि डेवलपमेंट का ही बात चल रहा है, लेकिन और सर आपने कहा 24 का कंफर्म है, और भी 4 बाकी है, लेकिन इसमें भी शायद ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन डिमा हसाओ में हमेशा पीसफुल और डेवलपमेंट के आगे देखते हुए इस बार मैं आशा करता हूँ कि डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में ज़रूर पीसफुल से इलेक्शन पार हो जाएगा।